पटना लोकसभा क्षेत्र से जनता दल यूनाइटेड जदयू के पूर्व सांसद गुलाम रसूल बलियारी मंगलवार को झारखंड के नावाडीह प्रखंड अंतर्गत पेंट नारायणपुर गांव पहुंचे। उन्होंने हाल ही में मॉब लिंचिंग का शिकार हुए 25 वर्षीय युवक अब्दुल कलाम के परिजनों से मुलाकात कर सांत्वना व्यक्त की और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। गौरतलब है कि 6 मई को एक महिला के साथ छेड़खानी के आरोप में ग्रामीणों ने अब्दुल कलाम को पेड़ से बांधकर बेरहमी से पीटा था। गंभीर रूप से घायल अब्दुल को बोकारो थमल अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसी दिन उसकी मृत्यु हो गई थी। पूर्व सांसद बलियारी ने इस घटना को झारखंड में लगातार हो रही मॉब लिंचिंग की घटनाओं की कड़ी में बताया। उन्होंने कहा, अब तक राज्य में 64 से अधिक मॉब लिंचिंग की घटनाएं हो चुकी हैं। हर बार पुलिस साधारण धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपियों को बचाने का प्रयास करती है। यहाँ भी यही हो रहा है। उन्होंने राज्य सरकार पर पीड़ित परिवार की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए कहा कि घटना के बाद अब तक सरकार का कोई भी प्रतिनिधि पीड़ित परिवार से मिलने नहीं पहुंचा है, जो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। बलियारी ने चेतावनी दी कि यदि अब्दुल कलाम के परिवार को शीघ्र न्याय नहीं मिला तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। घटना को लेकर स्थानीय स्तर पर आक्रोश व्याप्त है। परिजन और ग्रामीण लगातार निष्पक्ष जांच और दोषियों को सख्त सजा की मांग कर रहे हैं। मामले में पुलिस ने कुछ आरोपियों को हिरासत में लिया है, लेकिन परिवार को अब तक न्याय की उम्मीद नजर नहीं आ रही है। पैक में जो कलाम की मॉब लिंचिंग हुई, जिसको पूरी दुनिया ने देखा और बाज़ाब्ता वीडियो क्लिप गवाह है, और ये कोई आखिरी और पहला नहीं है। हेमंत बाबू की हुकूमत में करीब 64 मॉब लिंचिंग हो चुकी है। अक्सर मॉब लिंचिंग को डाइल्यूट करने के लिए कहीं एक्सीडेंट कह दिया जाता है, कहीं प्रेम प्रसंग कह दिया जाता है और उसको मॉब लिंचिंग से खारिज कर दिया जाता है। ऐसा लगता है हेमंत बाबू की हुकूमत झारखंड में मुस्लिम मॉब लिंचिंग का कीर्तिमान गढ़ रही है, रिकॉर्ड बना रही है। हम आग्रह करेंगे, गुजारिश करेंगे, किसी भी दल पार्टी में कोई भी हसास लीडर अगर है और उसको एहसास हो कि कौम के बल पर मुखिया समिति, जिला परिषद, एमएलए बने हैं, तो पार्टी से ऊपर उठकर मॉब लिंचिंग के खिलाफ सबको सर जोड़ करके बैठना पड़ेगा। अगर ना बैठे तो ये मत भूलिए कि कल बारी आपके बच्चे की भी आएगी। इससे बढ़कर और क्या अपराध होगा कि घटना घटे बरही में तो एक व्यक्ति को 25 लाख रुपया और नौकरी भी दी जाए, और उसी बरही में मुस्लिम के साथ घटे तो सत्ता का कोई कुत्ता भी नहीं जाता पूछने के लिए। हेमंत बाबू, वो दिन याद रखनी चाहिए आपको, और गठबंधन के जितने सत्ता में बैठे हो सबको याद रखना चाहिए। बोरा में कस के मुसलमानों ने वोट देकर आपको सत्ता में पहुंचाया इसी दिन के लिए। अभी ये पानी सर से ऊपर उठ रहा है। निकल जाएंगे मस्जिदों के इमाम और आलिम ना, तो झारखंड में नया आंदोलन खड़ा हो जाएगा। कब तक बर्दाश्त करेंगे साहब? कभी जमशेदपुर में मार दो, कभी इमाम नमाज पढ़ाकर जा रहा तो कोडरमा में घेर के मार दो। क्या कर रहे हैं लोग बैठ करके? इसी दिन के लिए मुसलमानों ने सभी पॉलिटिकल पार्टी से बगावत करके आपको वोट दिया है। आपकी जात और आपकी बिरादरी ने उतना वोट नहीं दिया हेमंत बाबू जितना मुसलमानों ने दिया है, और उसका सिला ये दे रहे हैं आप कि कातिलों का नाम तक एफआईआर में नहीं लिखा जा रहा। इतना लवारिस मत समझिए और कार्रवाई कीजिए। भीष्म गुरु पहचाने जाते थे विल पावर से, आप उनके पुत्र हैं। लुंज पुंज से हुकूमत नहीं चलती, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चलता। हम उम्मीद करते हैं
कि शायद जाग जाएंगे, वरना अजान दे दे करके हम जगवा देंगे और वो अजान बहुत खतरनाक हो जाएगी। औकात नहीं रह गई है बलियावी जैसे लोगों की कि मॉब लिंचिंग के परिजनों से आंख मिला सके हम लोग इसी दिन के लिए। और हैरत है कि अब तक सरकार का कोई प्रतिनिधि नहीं आया है। वोट मांगने के लिए उसी गांव में 5-5 दिन चारपाई बिछा के मुस्लिम लीडर पड़े रहे बाई इलेक्शन में। आज इतनी नफरत हो गई है। कहां गए वो लीडरान, कहां गए वो मिनिस्टर जिन मिनिस्टरों ने यकीन दिलाया था कि हेमंत की सरकार तुम्हारी सरकार होगी। इकबाल डूब चुका है सत्ता का। फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाइए और जितनी मॉब लिंचिंग हुई है, जितने केस को डाइल्यूट करके आपने नाश किया है, और वह अपराधी जो घूम रहे हैं सबकी लिस्टेदारी शरिया इकट्ठा करेगा और उतरेगा आंदोलन पर। अब बर्दाश्त नहीं होगा। मांग क्या सरकार से? अपराधियों को सजा दो। और क्या मांग रहे हैं?